हेलो दोस्तों, आप तो थंबनेल देखकर ही समझ गए होंगे कि इस वीडियो में आपको क्या बताने वाले हैं कि एग्जामिनर ये तीन चीज देखकर नंबर देते हैं। यानी कि वो तीन चीज क्या है जो एग्जामिनर देखकर आपको नंबर देते हैं। जब भी आप लोग एग्जाम देने जाते हैं, लिखकर जब भी आ जाते हैं, उसके बाद आपको एग्जामिनर किस प्रकार से नंबर देता है और तीन चीज को देखकर देता है, वो क्या है इस वीडियो में आपको बताया जाएगा और उसके बारे में आपको एक्सप्लेन के साथ भी बताया जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे ये देखकर तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि एग्जामिनर ये तीन चीज देखकर नंबर देते हैं। यानी कि ये तीन चीज क्या है, अगर आप लोग जान जाते हैं और समझ लेते हैं कि वो तीन चीज क्या है जिसको देखकर एग्जामिनर नंबर देते हैं, तो आप लोग बिल्कुल अच्छा से नंबर ला पाइएगा। बोर्ड एग्जाम में जब भी आप लोग एग्जाम देकर आइएगा, उसके बाद रिजल्ट का इंतजार कीजिएगा, तो आपका बेहतर रिजल्ट आने का चांसेस बढ़ जाएगा अगर आप लोग इस तीन चीज को समझ लेते हैं। तो चलिए अब उस तीन पॉइंट की ओर चलते हैं। यहाँ पे पहला पॉइंट क्या है कि कॉपी में काट पीट। यानी कि कॉपी में काट पीट का अर्थ क्या हुआ कि अगर आप लोग कॉपी में आंसर लिखते हैं, यानी कि कोई भी प्रश्न का यहाँ पे उत्तर लिखते हैं, तो मान लीजिए यहाँ पे प्रश्न है, उसके बाद आप लोग अगर यहाँ पे उत्तर लिखना शुरू कर देते हैं, तो वहां पे क्या करते हैं, मान लीजिए लिखते लिखते जाते हैं, उसमें अगर गलती हो जाता है तो वहां पे आप लोग क्या करते हैं, घस देते हैं यानी काट देते हैं। मान लीजिए कुछ इस प्रकार से अगर आप लोग लिख लिए हैं, यहाँ पे अगर कुछ लिखने में गलती हो गया तो आप लोग वहां पे क्या करते हैं, इस प्रकार से घस देते हैं, काट देते हैं। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, काटना नहीं है। अगर आप लोग इस प्रकार से काट देते हैं तो टीचर का क्या हुआ कि जस्ट नजर वहीं पे जाएगा और उसके अगल बगल में फिर लगेंगे वो चेक करने कि यहाँ पे काटे हुए हैं तो वहां पे कौन सा गलती और हुआ होगा। और अच्छा से पढ़ने के बाद में पता ये चलेगा कि आपका नंबर वहां पे नहीं दिया जाएगा। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है, वहां पे आपका 1 नंबर भी आने का उम्मीद नहीं रहेगा। इस प्रकार से अगर आप लोग काट पीट के लिखते हैं तो पहला पॉइंट यही है कि कॉपी में काट पीट नहीं होना चाहिए। अगर आप लोग आंसर को लिख दिए हैं, मान लीजिए वो 10 लाइन का हुआ है, अगर शुरुआत में ही अगर आपका गलती होता है, मान लीजिए अगर पहले लाइन में आप लोग लिख रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे अगर गलती हो गया है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इस प्रकार से 2 लाइन में यहाँ पे कट कर देना है। इसके सिवा आपको क्या करना है, उसमें घसना नहीं है। अगर इस प्रकार से घस देते हैं तो बिल्कुल गंदा देखने में लगेगा और वहां से क्या होगा, आपका नंबर भी बहुत काट लिया जाएगा। इस प्रकार से भी क्या होता है कि आपका नंबर कट जाता है। तो अगर आपके फर्स्ट लाइन में इस प्रकार से अगर गलती हुआ है, तो इस प्रकार से क्या करना है, आपको 2 लाइन वहां पे चला देना है और उसको छोड़ देना है, ज्यादा घसना नहीं है। अगर 10 लाइन के बीच में कहीं भी आपका गलती हो गया है तो उसको नहीं घसना है, नहीं इस प्रकार से लाइन चलाना है, उसको उसी तरह से गलत ही छोड़ देना है। अगर आप लोग उसी प्रकार से छोड़ दीजिएगा तो आपको जरूर नंबर मिल जाएगा। लेकिन आप लोग इस प्रकार से घस घस कर लिखिएगा तो वहां कॉपी देखने में ही गंदा लगेगा और अच्छा नहीं लगेगा, जिसके वजह से आपको नंबर काट लिया जाता है। एग्जामिनर क्या होते हैं, जो भी कॉपी वहां पे चेक करते हैं, उनको कॉपी देखने में साफ सुथरा लगना चाहिए और सुंदर देखने में लगना चाहिए। अगर आपका हैंड राइटिंग अच्छा है और काट पीट नहीं हुआ है, तो आप लोग जितना लिखिएगा उतना नंबर आपको 100% ही मिल जाता है, आपका नंबर वहां पे नहीं काटा जाता है। नंबर कटने का कारण यही सब होता है कि आप लोग इस प्रकार से घस देते हैं। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, घसना नहीं है। तो पहला पॉइंट में आप लोग समझ गए होइएगा कि इस प्रकार से घस कर लिखते हैं तो आपका नंबर कट जाएगा। अगर गलती होता भी है अगर फर्स्ट लाइन में, तो इस प्रकार से 2 लाइन चला देना है और छोड़ देना है, आगे लिखते जाना है, घसना ज्यादा नहीं है। बीच में कहीं गलती होता है तो आप लोग छोड़ ही दीजिएगा, उसको घसिएगा नहीं, आगे लिखते जाइएगा अपना, तो वहां पे आपको नंबर मिल जाएगा। तो पहला पॉइंट यहाँ पे आपको समझ में आ चुका होगा। अब आइए दूसरी पॉइंट की ओर चलते हैं। यहाँ पे दूसरा पॉइंट क्या है कि प्रश्न का उत्तर ना आने पर छोड़ देते हैं। यानी कि जब भी आप लोग एग्जाम देने जाते हैं, वहां पे मान लीजिए अगर वहां 12 क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो यहाँ अगर 2 ही 3 क्वेश्चन अगर आपको याद है तो 2-3 क्वेश्चन लिख देते हैं और उसके बाद यहाँ से जितना क्वेश्चन आता है उसको छोड़कर आ जाते हैं। तो इतना लिखने से भी वहां कोई फायदा है नहीं। आपको क्या करना है, अगर मान लीजिए 12 क्वेश्चन यहाँ आपसे पूछा गया है, तो आपको क्या करना है, इसमें से जो जो क्वेश्चन आपको याद है, अच्छे से याद है, पहले उसको लिख लेना है। उसके बाद जो क्वेश्चन नहीं आता है उसका भी उपाय है। पहले आपको क्या कर लेना है कि जो जो क्वेश्चन आ रहा है उसको अच्छे से लिख लेना है। मान लीजिए अगर आपको जो भी क्वेश्चन आ रहा है अगर उसको लिखना है तो किस प्रकार से लिखना है, यहाँ पे मान लीजिए अगर प्रश्न संख्या 3 का आंसर दे रहे हैं तो यहाँ पे प्रश्न 3 लिख लेना है। उसके बाद आपको इस लाइन को छोड़ देना है। उसके बाद नीचे क्या करना है, आपको उत्तर लिखना है। उत्तर लिखकर क्या करना है, यहाँ से आंसर लिखना शुरू कर देना है। इस प्रकार से आपको क्या करना है, यहाँ से आंसर लिखना है। अगर मान लीजिए प्रश्न संख्या 3 के बाद अगर आपको 6 याद है तो वहां पे क्या करना है, आपको 3 के बाद में 6 लिख लेना है। जहां पे आपका उत्तर खत्म होता है उसके बाद में आपको क्या करना है, 6 वाला को स्टार्ट कर देना है। अगर जितना क्वेश्चन आपको याद रहेगा उसको क्या करना है, पहले लिख लेना है। लिखने के बाद में जितना क्वेश्चन बचता है, मान लीजिए अगर 12 क्वेश्चन में से आपको 8 क्वेश्चन याद है तो 8 क्वेश्चन को पहले वहां पे कंप्लीट कर लेना है। और जब भी कंप्लीट कीजिएगा तो वहां पे आपका हैंड राइटिंग भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हड़बड़ी में आप लोग लिख लिए हैं और टीचर जब भी कॉपी चेक करने जाएंगे तो उनको समझ में नहीं आएगा, तो ऐसा नहीं करना
करना है, आपको बिल्कुल साफ सुथरा से वहां पे आंसर देना है। जब आपको याद है तो अच्छे से आंसर वहां पे देना है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, अगर 8 क्वेश्चन आ रहा है तो 8 क्वेश्चन को पहले लिख लेना है। उसके बाद इसमें से अगर आपको 4 क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो 8 क्वेश्चन को लिखने के बाद में जितना भी क्वेश्चन बचता है उसमें आपको एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। आपके पास अगर टाइम भी है और आपका स्पीड भी हाथ का ठीक है, यानी कि अगर आप लोग स्पीड में लिखते हैं, आपका हैंड राइटिंग भी बनता है, तो आपको क्या करना है, चारों क्वेश्चन को अच्छे से बना बनाकर खुद से ही बनाकर लिखिएगा, लेकिन वहां पे लिखकर जरूर आइएगा, क्योंकि वहां पे अगर आप लोग लिख देते हैं तो आपका नंबर 100% वहां जरूर मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, 8 क्वेश्चन होने के बाद में 4 क्वेश्चन को भी लिखकर आना है। और कोशिश ये कीजिएगा कि मान लीजिए अगर आपको 25 पेज दिया जाता है तो वहां 25 पेज फुल करने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि एग्जामिनर खुद कहते हैं, जो कॉपी वहां पे चेक करते हैं वो खुद कहते हैं कि जितना बच्चा लिखा रहता है उतना नंबर जरूर मिलता है, लेकिन यह होना चाहिए कि बच्चा कम से कम पूरा कॉपी को जरूर वहां पे फुल करके आए और उनका हैंड राइटिंग भी अच्छा रहना चाहिए। तो वहां पे क्या होगा कि आपका नंबर जरूर मिल जाएगा, वहां से आपका नंबर काटा नहीं जाएगा। तो इस चीज पे भी आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, पेज फुल करके आना है, हैंड राइटिंग भी ठीक होना चाहिए। और जो क्वेश्चन न भी आ रहा है वहां से क्या करना होगा, आपको बना बनाकर लिख कर ही आना होगा, छोड़कर नहीं आना होगा। छोड़कर आने से भी कोई फायदा है नहीं, अगर आप लोग लिख देते हैं तो उसमें जरूर कुछ ना कुछ आपको नंबर मिल जाएगा। तो दूसरा पॉइंट भी आपको यहां से समझ में आ चुका होगा। अब चलिए तीसरा पॉइंट की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे तीसरा पॉइंट क्या है कि गलत उत्तर लिखना, यानी कि एग्जाम में आप लोग वहां पे लिखते हैं तो वहां पे क्या होता है कि अगर आपको क्वेश्चन याद नहीं है तो गलत सलत वहां पे शब्द लिखकर आ जाते हैं, यानी कि जैसे कि आप गाना लिख देते हैं, शायरी लिख देते हैं, या कुछ भी टीचर के बारे में ही लिख देते हैं। तो वैसा वहां पे क्या करना है, नहीं लिखना है। आपको अगर क्वेश्चन याद नहीं है तो क्वेश्चन में जो भी शब्द दिया जाता है क्वेश्चन को पहले अच्छे से समझना है, प्रश्न को आपको क्या करना है, अच्छे से समझ लेना है। समझने के बाद में अगर उसमें कोई सा भी शब्द आपको आता है, मान लीजिए अगर कोई सा भी क्वेश्चन है उसमें कि एक भी शब्द अगर आपको याद है, अगर आपको थोड़ा भी ध्यान में है, तो वहां से क्या करना है, उसी शब्द के बारे में आपको बना बनाकर लिख देना है। अपने से बनाकर लिखिएगा और थोड़ा हैंड राइटिंग भी होना चाहिए। ऐसे आप लोग लिख देते हैं तो वहां से क्या होगा, आपका नंबर काटा नहीं जाएगा, कुछ ना कुछ नंबर तो जरूर दिया जाएगा। अगर आप लोग अपने से बनाकर लिखिएगा, दूसरा क्वेश्चन अगर याद है, वो क्वेश्चन याद नहीं है तो दूसरा वाला क्वेश्चन भी उसी में मिलाकर अगर आप लोग लिख दीजिएगा, तो अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें 2 या 3 नंबर आपको जरूर दे दिया जाएगा। छोड़कर आने से तो फायदा है नहीं, और नहीं गलत लिखने से भी फायदा है। अगर आप लोग वहां पे शायरी लिखिएगा तो टीचर देखेंगे कि शायरी लिखा हुआ है, 1-2 लाइन ही पढ़ेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, वो बिल्कुल क्रॉस कर देंगे, उस पेज को ही क्रॉस कर देंगे और वहां से आपको क्या मिल जाएगा, 0 नंबर मिल जाएगा। तो ये करने से आपको क्या है, फायदा नहीं है। फायदा क्या है कि अगर आपको कोई सा भी शब्द थोड़ा भी याद है, ना भी याद है, फिर भी आपको क्या करना है, अपना से बनाकर कुछ भी लिख देना है। तो 5 नंबर के क्वेश्चन में जरूर 2-3 नंबर आपको मिल जाएगा, अगर आपका राइटिंग थोड़ा भी ठीक है। और उसके बाद आपको इस चीज पे भी ध्यान देना है कि 25 पेज मिलता है तो उसमें से 25 में 25 पेज फुल करके ही आइएगा। वहां पे फालतू का कोई चीज नहीं लिखना है, बल्कि पढ़ाई के बारे में आपको जितना कुछ याद होगा सभी को आपको बना बनाकर लिख देना है, वहां से आपका नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या गलती कर लेते हैं, आप लोग गलत लिख देते हैं, जिसकी वजह से नंबर काट लिया जाता है। और उसके बाद बोलते क्या है कि एग्जाम देकर आए हैं, वहां से नंबर काट लिया गया है और हम फेल हो गए हैं। तो वैसा नहीं करना है आपको, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। इसी स्ट्रेटेजी के साथ में आपको क्या करना है, वहां पे एग्जाम देना है। अगर आप लोग इस 3 पॉइंट को ध्यान में रखकर एग्जाम देते हैं तो आपका नंबर नहीं काटा जाएगा और आप लोग फेल होने से भी बच जाइएगा। तो यही सब चीज देखकर एग्जामिनर क्या करते हैं, नंबर काटते हैं और नंबर वहां पे देते हैं। तो इस चीज को आपको क्या करना है, ध्यान में रखना होगा। आई होप कि इस वीडियो में आप लोग अच्छे से समझे होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू।